हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वकार हसन। आज मैं आपके साथ वोकैबुलरी के सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 के साथ आ गया हूँ और इसके अंदर मैं आपको 4 बड़े ज़बरदस्त वर्ड्स बता रहा हूँ और उनके साथ सेंटेंसेस और उनका मीनिंग। तो नोट कर लें और ये वोकैबुलरी की सीरीज़ चलती रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले जो मैंने आज वर्ड चूज़ किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है कह लो। इसका मतलब है एक्सपीरियंस लैक करना, यानी कि अगर आप किसी शख्स को पाते हैं कि वो किसी जॉब का एक्सपीरियंस नहीं रखता, किसी काम का एक्सपीरियंस नहीं रखता, कोई स्किल उसकी वीक है, वो उसमें ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं कह लो इंडिविजुअल या कह लो बीइंग या एक कह लो यंग मैन। वो आदमी जिसका किसी पर्टिकुलर फील्ड से जिसको आप रेफ़र कर रहे हो उससे रेलिवेंट कोई एक्सपीरियंस ना हो, तो इसका मतलब है इनएक्सपीरियंस। अच्छा, दूसरा इसमें आ जाता है इमेच्योरिटी भी इसमें आ जाती है। एक तो एक्सपीरियंस नहीं, दूसरा इमेच्योर। तो किसी शख्स को अगर आपने इमेच्योर कहना है या इमेच्योरिटी उसकी रिफ्लेक्ट करनी है तो फिर उसके लिए भी आप कह लो यूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए मैंने सेंटेंस क्या बनाया है, इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, देखते हैं। अमजद अकेलो यंग मैन, ठीक है। अमजद जो है इमेच्योर आदमी है, डज़ नॉट अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस जॉब। कोई जॉब है वो बहुत कम्प्लेक्स है, अमजद इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इमेच्योर है उस जॉब के लिए, तो वो उस जॉब की कम्प्लेक्सिटी को नहीं समझता कि वो जॉब कितनी क्रिटिकल है, कितनी कम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे आपने अमजद को शो किया है एक कह लो मैन की जो के तौर पे, जो कि बहुत इमेच्योर है और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है। तो ये आपका आ गया कह लो का। अब आप इसका सेंटेंस बनाएं अपने वर्ड्स में, 2-3 सेंटेंसेस बनाएं ताकि आप इसको याद कर सकें। देखिए, वोकैबुलरी याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप सेंटेंसेस बनाया करें। लाइक आपके पास वोकैबुलरी बिल्ट होने के साथ साथ उसको मेमोराइज़ करने का भी तरीका ही आपको पता होना चाहिए। उसके सेंटेंसेस बनाया करें डेली बैठ के, तो आपको याद होने में बड़ी आसानी होगी। दूसरा मैंने क्या यहाँ पे जो वर्ड चूज़ किया वो है कालमनी, ठीक है। अब ये प्रोनाउंस करने भी काल एम नी नाउन है ये। इसका मतलब क्या होता है, ऐसी स्टेटमेंट स्लैंडरस स्टेटमेंट, यानी कि वो जो उस पर कोई इल्ज़ाम शामिल हो ना, किसी को आप अक्यूज़ कर रहे हो किसी बात का, लेकिन उसकी इंटेंट क्या होती है, किसी की रेपुटेशन को हर्ट करना, या इंटेंट ही होती है किसी की रेप्यूट आप ख़राब कर दें। नॉर्मली आप पॉलिटिक्स के अंदर देखते हैं कि कोई एक मिनिस्टर है, वो दूसरे मिनिस्टर के ऊपर ऐसी स्टेटमेंट थ्रो करते हैं जिसकी रिप्यूट को जो है वो डैमेज कर रही होती है। तो जब भी इंटेंट शामिल हो डैमेज करने की रिप्यूट, तो उसके लिए आप कालमनी यूज़ कर सकते हैं, कालमनी। इंटरेस्टिंग है यार, मैं प्रोनाउंस करना भी आपको साथ सिखा रहा हूँ ताकि आप बोलने में भी आपकी आसानी हो। द मिनिस्टर थॉट दैट द calumny he directed at the senator would cause him to lose the election। अब यहाँ पे calumny he directed, तो इसका मतलब है ऐसी स्लेंडर स्टेटमेंट। अब उसमें आपको स्लेंडर स्टेटमेंट की जगह रिप्लेसमेंट मिल गई calumny। अब ये प्रेसी में भी काम आता है। आप प्रेसी पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आया हुआ है अ स्लेंडर स्टेटमेंट, तो आप लिख लें उसको calumny, सिंपल। तो ये वर्ड्स आपकी हेल्प करते हैं प्रेसी के अंदर। हर वर्ड मैटर करता है। आप ऐसे के अंदर है, प्रेसी के अंदर डिफरेंस क्रिएट करने हैं, प्रेसी करनी है, तो आपको ये बैंक आपके पास होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ऐसी स्लेंडर स्टेटमेंट थी जो सेनेटर के ऊपर उसके थ्रो की गई। क्यों? ताकि उसकी रिप्यूट डैमेज हो, इलेक्शन हार जाए। तो ये सेकंड था। थर्ड है जी कैपस्टोन। मुझे बहुत पसंद है कैपस्टोन। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है आपका कोई ऐसी अचीवमेंट जो बहुत ज़बरदस्त लाइफ में, कैरियर में, या फिनिशिंग टच को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो इसके ऊपर सेंटेंस क्या है जी, देखते हैं। व्हेन ही क्लियर CSS इट वाज द कैपस्टोन, यानी कि एक अचीवमेंट थी बहुत ज़बरदस्त उसके कैरियर के अंदर, उसके लॉन्ग और डिस्टिंग्विश्ड कैरियर के अंदर ये एक अचीवमेंट थी, एक ज़बरदस्त क्राउनिंग अचीवमेंट का मतलब होता है जो कि बहुत ज़बरदस्त, मैग्नीट्यूड में बहुत बड़ी हो, इम्पैक्टफुल बहुत ज़्यादा हो। तो आपने अगर कैपस्टोन का लफ्ज़ याद कर लिया, अक्सर ये आपके काम आएगा कि आप इसको किसी ज़बरदस्त अचीवमेंट के को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस के अंदर। इसका भी सेंटेंस बनाया ताकि आपको ये याद हो जाए। फिर कैस्टिगेट। कैस्टिगेट का मतलब ये, अच्छा, ये वर्ब के तौर पर एग्जिस्ट करता है। टू क्रिटिसाइज या रीबक सेवरली, किसी को क्रिटिसाइज़ करना बहुत बुरे तरीके से। इंटेंशन क्या होगी उसमें? करेक्टिंग रॉन्ग डूइंग। अच्छा, क्रिटिसाइज़ करना नेगेटिव सेंस में नहीं है, ये पॉजिटिव सेंस में है कि आपने किसी की रॉन्ग डूइंग को करेक्ट करने के लिए आपने कोई बात की है तो उसको आप कहेंगे
कैस्टिगेट करना। द कमेटी कैस्टिगेटेड द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अनएथिकल रिक्रूटिंग प्रैक्टिसेस। अब ये गलत चीज़ है ना, अनएथिकल रिक्रूटिंग प्रैक्टिसेस। तो कमेटी ने कैस्टिगेट किया, इसका मतलब है क्रिटिसाइज़ किया। कमेटी ने क्रिटिसाइज़ किया, किस बात पर क्रिटिसाइज़ किया? अनएथिकल रिक्रूटिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। तो ये 4 वर्ड्स हैं आपके आज की डोज है, आप इसको नोट करें। इन सब के सेंटेंसेस मुझे आप कमेंट सेक्शन में बना के दिखाएं ताकि मैं देखूं कि आप इस पर भी मेहनत कर रहे हैं। शेयर करें और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।